तो बच्चों, बनना हो स्टार तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही मजेदार। सीबीएसई क्लास 9 के अंदर एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। जी हाँ, ये फैक्टराइजेशन क्लास 9 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आगे क्लास 10 में जब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे उस समय भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए और समझते हैं इसके एक टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में, जिसमें कुछ स्टूडेंट जनरली सॉल्व करने के दौरान कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से फंसते हैं। और वो टॉपिक ये है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो फैक्टराइजेशन है, नॉर्मल फैक्टराइजेशन है, वो तो मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। मैं यहाँ पर वैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करूंगा जिसके कोफिशिएंट में कोई टर्म आएगा जो कि रूट में हो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको तो पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, मैंने बता ही दिया है लास्ट वीडियोस में कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जिसमें कि सबसे पहला काम हम लोग करते हैं कि a और c को प्रोडक्ट करते हैं और प्रोडक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसका यूज करके हम b को ऐसे ब्रेक करते हैं ताकि उसका सम या सब्ट्रैक्शन b के बराबर हो और प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट जो रिजल्ट आया था उसके बराबर हो। ये आपको यहाँ तक चीजें आनी चाहिए। अगर ये भी नहीं आता है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को पहले देखिए, देन इस वीडियो को देखिए। अगर ये चीजें आती है तो आगे हम लोग चलते हैं कि यहाँ पर क्या डिस्कशन करने वाले हैं। ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें ये ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं, इसमें से कुछ कोफिशिएंट जो है वो रूट में आ जाए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने दो तरह का एग्जांपल लिया है जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, और ये दोनों एग्जांपल्स अगर आप समझ जाते हैं तो रूट वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब रूट टर्म्स वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो समझते हैं पहला एग्जांपल जिसमें कि मिडिल टर्म यानी जो बी है बेसिकली वो रूट में नहीं है, केवल फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में है। और दूसरा एग्जांपल जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में नहीं है बल्कि बी रूट में है। तो दोनों टाइप के एग्जांपल्स को समझेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। पहला एग्जांपल जो है जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में है, तो प्रोसेस तो वही है हमारा ए और सी का प्रोडक्ट करना। तो प्रोडक्ट करते हैं √2 इंटू 3√2। क्या रिजल्ट आया? तो 3 इंटू √2 दो बार है तो रूट के अंदर दो बार कोई भी चीज रिपीट होती है तो बाहर निकलेगा, यानी 3 इंटू 2 हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगा 6। प्रोडक्ट का रिजल्ट तो आ गया हमारा 6। अब ये सिंपल, इसके बाद हम लोग क्या समझते हैं कि 6 के बारे में ये है कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो 5 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि सम करने पे 5 है। चूंकि ये पॉजिटिव है इसलिए सम करने पे 5 है और मल्टीप्लाई करने पे ऑब्वियसली 6 है। तो नंबर आप लोगों को पता होगा ही, 3 + 2 3 इंटू 2, 3 + 2 हो गया 5 और 3 इंटू 2 हो गया 6। मतलब हमारा 5 का ब्रेक करने का मेथड मिल गया कि 3 और 2 का सम के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक कर लेते हैं फटाफट, इसको लिख देंगे 3 + 2 इंटू x प्लस 3√2। आगे बढ़ते हैं तो √2x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट खुलेगा 3x + 2x प्लस 3√2। देन आफ्टर इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? कोई नंबर तो कॉमन दिख नहीं रहा है, x सिर्फ कॉमन दिख रहा है क्योंकि x यहाँ पर दो बार है, यहाँ पर x एक बार है तो एक x बाहर निकाल लिया। नंबर कॉमन नहीं है तो √2 वैसे ही रह जाएगा, एक x अंदर रह जाएगा, फिर से इसका एक x बाहर आ गया तो 3 बच गया। सेम पैटर्न में अगर इसकी बात करें हम लोग तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो ये आइडिया तो लग ही गया होगा कि जो फर्स्ट दो टर्म्स में से अगर कुछ कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के बाद जो फैक्टर बचता है सेम फैक्टर यहाँ पर भी बचना चाहिए, यानी ये √2x + 3 यहाँ पर रिपीट होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया। अब रही बात कि बाहर कॉमन क्या निकालें कि √2x + 3 बचे, तो फर्स्ट टर्म से ही आइडिया लगा लेते हैं या सेकंड टर्म से भी आइडिया लगा ले। सेकंड टर्म में ध्यान देते हैं, यहाँ पे तो क्या था 3√2, तो 3 बचे, इसके लिए क्या कॉमन निकालना पड़ेगा? √2। तो आप चाहे फर्स्ट टर्म का यूज करके आइडिया लगा दें या सेकंड टर्म का, जैसे भी इच्छा हो। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि √2x + 3 रिपीट हो रहा है तो √2x + 3 दोनों में से बाहर निकल गया और फिर फर्स्ट टर्म में बचा x एंड सेकंड टर्म में बचा √2। तो इस तरह से हम लोगों ने फटाफट ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन कर दिया जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में है बट मिडिल टर्म रूट में नहीं है। अब हम लोग दूसरे टाइप का एग्जांपल देखते हैं जिसमें कि फर्स्ट और लास्ट टर्म रूट में नहीं है बल्कि मिडिल टर्म रूट में है। तो आइए उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 1 हमारा सेम टू सेम रहेगा। क्या स्टेप नंबर 1 है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को फटाफट मल्टीप्लाई कर लीजिए। करिए मल्टीप्लाई, 4 × 6 वैल्यू क्या हो गया 24। अगेन हमारा टारगेट क्या है कि 6√3 को ऐसे ब्रेक करें कि ऑब्वियसली पॉजिटिव आया तो ऐसे ब्रेक करें कि सम होने पे 6√3 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24 आए।
ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक रूट का चक्कर है। अब ये रूट वाला चक्कर की वजह से यहाँ पर भी रूट का नंबर आना चाहिए, यहाँ पर भी रूट का नंबर आना चाहिए। तो चूंकि ये रूट दोनों में आएगा तो यहाँ पर भी रूट दोनों में आएगा, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। तो बजाय उसको यहाँ पे लिखने के हम उस 3 को इसमें क्यों ना डिवाइड दे दें और यहाँ से रूट हटा दें, ये आसान होगा। तो समझ लेते हैं क्या करना है, चाह रहे हैं हम कि इस रूट के फंडा को हम गायब कर देते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 24 में से वो √3 इंटू 3 यानी 3 को डिवाइड दे देना होगा। तो 24 में जो रूट वाला टर्म है उसको रूट से बाहर निकाल के डिवाइड दे देते हैं। तो 24/3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया 8। मतलब हम लोग क्या करेंगे सिंपली कि 6 को ब्रेक करेंगे, रूट को भूल जाएंगे। रूट को भूलने के लिए क्या किया मैंने, क्योंकि √3 दोनों में आना था इसलिए 3 से हमने डायरेक्ट डिवाइड ही दे दिया। ठीक है, तो रूट को हम लोग भूल गए, क्या क्या फंडा किया, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आया उस नंबर को डिवाइड दे दिए किससे, यहाँ जो रूट वाला नंबर है उसको रूट से बाहर निकाल के। रूट वाला नंबर क्या था, √3 था, तो 3 से हमने 24 में डिवाइड दे दिया, क्या बचा 8। अब 8 के लिए सिंपल, 8 हमारा प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो 6, रूट को तो भूलना ही है, 6 सम करने पे आए और मल्टीप्लाई करने पे 8 है। तो हमारे पास नंबर तैयार है, कौन है 4 और 2। मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जा रहा है और सम करने पे 6 आ जा रहा है। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, तो 4x² प्लस, अब हमने √3 को तो भूल कर किया था ना, तो √3 को सेट असाइड कर देते हैं, 6 के बारे में सोचते हैं। 6 को हमने कैसे ब्रेक किया, 4 + 2 √3x प्लस 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 4 √3x प्लस 2 √3x प्लस 6। फिर से इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है बाबू, 4 और x, क्या बचा x प्लस 4 ऑलरेडी निकाल चुके, x ऑलरेडी निकाल चुके, क्या बचेगा √3 प्लस इन दोनों टर्म में क्या कॉमन दिख रहा है। तो ध्यान दे फिर से वही चीज जो यहाँ पर मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि जो फैक्टर यहाँ आता है वही फैक्टर यहाँ आता है। तो इस फैक्टर को दोबारा से यहाँ पहले लिख लेते हैं और फिर सोचते हैं कि अंदर में कॉमन, बाहर में कॉमन क्या निकाले। तो पहले तो इसको रिपीट कर देते हैं, x प्लस √3 रिपीट कर दिया। अब देखो चाहे वो फर्स्ट टर्म का यूज करके कर सकते हो चाहे सेकंड टर्म का यूज करके कर सकते हो, क्या कॉमन निकाले जो आसान लगे। तो ये वाला थोड़ा मुश्किल लग रहा है, फर्स्ट वाला बड़ा आसान लग रहा है। x अंदर रखने के लिए पूरा नंबर बाहर आना चाहिए, तो पूरा नंबर क्या है भाई हमारे पास 2 √3, बाहर निकाल दीजिए। 4x प्लस 2 √3 कॉमन आ गया, x प्लस √3 बच गया हमारा। इस तरह से हमने आसानी से इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। तो हमने दोनों टाइप के वीडियोज आपको बताए हैं, इस वीडियो को देख के और ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। आप अगर इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाने लग जाते हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन में जिसके अंदर कोई टर्म में रूट आ रहा है। तो आई होप करेंगे। जाते जाते मैं हर वीडियो में जो डिस्क्लेमर बताता हूँ वो इस वीडियो में भी बताऊंगा। वीडियो देखने से चीजें याद नहीं रहती है, क्विक लर्निंग है ये। समझ में ऐसा लगता है कि सब कुछ आ गया है लेकिन एग्जाम देने जाते हैं तो सब ब्लैंक हो जाता है। तो बेहतर है कि जो मैंने बोर्ड पे बताया है वह कॉपी में जरूर लिखें, खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें और बार बार सॉल्व करें। आपका आने वाला एग्जाम अच्छा हो। गुड लक फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।